हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रदीप कुमार। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि है धरण, बीम, जिसे बीम कहते हैं। तो ये धरण क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, इन सभी के बारे में इस वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और वीडियो दोस्तों अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप हेडिंग देख पा रहे होंगे, धरण। तो ये मान लीजिए कोई धरण है जिसका अनुदैर्ध्य अक्ष यानी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ये है, एक्स एक्स है। उसके बाद से यहाँ पे ये देखिए, ये कंटिन्यू रहा होगा, इसको यहाँ से काटा गया है, जिसका यहाँ से ये क्रॉस सेक्शन दिख रहा है। तो इसको हमने वाई से डिनोट किया है। बाकी ये सिंपल टेक है, इसके बीच का ये क्लियर स्पेन है और इफेक्टिव स्पेन है। तो प्रभावी विस्तार, उसके बाद से ये ऊपर से लोड लगा है। तो इसको अब देखिए, इस पे डिफिनीशन कैसे होगा कि धरण वह संरचनात्मक अवयव है, धरण, ये धरण वह संरचनात्मक अवयव है जिस पर आने वाला भार, यानी इस पर आने वाला भार सदैव इसके अनुदैर्ध्य अक्ष, यानी ये अनुदैर्ध्य अक्ष के लंबवत कार्य करता है। यानी मान लीजिए ये कोई धरण है, इस पे साधारण नीचे टेक लगा हुआ है और इसके अनुदैर्ध्य अक्ष, इसके अनुदैर्ध्य अक्ष के लंबवत यानी परपेंडिकुलर होंगे। लिखा है धरण वह संरचनात्मक अवयव है जिस पर आने वाला भार सदैव उसके अनुदैर्ध्य अक्ष के लंबवत कार्य करता है। यानी ये जो धरण है, इसका ये अनुदैर्ध्य अक्ष है, इस पर जो भार आएगा वो एकदम बिल्कुल इसके लंबवत कार्य करेगा। टाइप ऑफ बीम, इसको देख लेते हैं। धरण के प्रकार, धरण के प्रकार। तो अब धरण के प्रकार की बात कर ली जाए दोस्तों, तो वो होता है 5 प्रकार का। अब ये 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे हम आपको लिख के दिखा देते हैं। और दोस्तों यहाँ पे चौथा हो जाएगा सतत, सतत या अनेकाधार, सतत या अनेकाधार, अनेकाधार धरण। 5वां देख रहे होंगे कि वो है आबद्ध धरण, आबद्ध धरण, फिक्स्ड बीम, फिक्स्ड बीम। तो देखिए टाइप ऑफ बीम, धरण के प्रकार में फर्स्ट है शुद्धालंबित धरण, जिसको इंग्लिश में सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं। और सेकेंड है प्रास धरण, जिसको इंग्लिश में कैंटिलीवर बीम कहते हैं। और थर्ड है बाहर निकली धरण, यानी ओवर हैंगिंग बीम। फोर्थ है सतत या अनेकाधार, यानी कंटिन्यूअस बीम। फिफ्थ है आबद्ध धरण, यानी फिक्स्ड बीम। अब इसको हम लोग डिटेल में देख लेते हैं, एक एक को करके डिटेल में देख लेते हैं। पहला है शुद्धालंबित धरण। तो अब इसको हम लोग पूरा फिगर के साथ में देख लेते हैं। तो इसका फिगर देख लीजिए। ये मान लीजिए कोई धरण है, इस पे ये टेक है, सिंपल टेक इस पे दे देंगे, ये इस पे सिंपल टेक, ये हो गया टेक, जिसको सपोर्ट भी कहते हैं, ये सपोर्ट हो गया। बाकी ये हो गया स्पैन, यानी जिसको विस्तार कहते हैं हिंदी में, विस्तार, ठीक है। बाकी इस पर आने वाला लोड W वर्क कर रहा है, भार, इसका नाम दे देंगे A B। शुद्धालंबित धरण कहलाता है। तो ये समझ में आया, ये एक धरण है जिस पर सिंपल टेक लगा हुआ है। तो इसको डेफिनेशन के तौर पे देख लेंगे, वह धरण जिसके दोनों सिरों पर साधारण टेक लगा होता है। एक सिरा A
और दूसरा सिरा बी, इसके दोनों सिरे पे साधारण टेक लगा रहता है, उसे सुधालंबित धारण कहते हैं। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है? प्रास धारण। प्रास धारण यानी कैंटिलीवर, कैंटिलीवर बीम, इसको इंग्लिश में कैंटिलीवर बीम कहते हैं। ये फिगर है इसका, ये एक हिस्सा इसका फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, इसका एक हिस्सा फिक्स है और ये फ्री है, ये फ्री एंड है, फ्री एंड। ये दूसरा हिस्सा इसका स्वतंत्र है और यह है फिक्स है। तो इसको अब डेफिनेशन के तौर पे कैसे देखेंगे? वह धारण जिसका एक सिरा, वह धारण जिसका एक सिरा किसी दीवार में फिक्स यानी बद्ध होता है तथा दूसरा सिरा स्वतंत्र होता है तो उसे प्रास धारण कहते हैं। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कोई कील होती है कांटी, तो उसको दीवार में ऐसे जब लगा देते हैं, इतना मान लीजिए दीवार के अंदर चला गया, उसके बाद से कोई मान लीजिए उस पर देना थैली वैली, तो इसका ये लोड पड़ता है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ये लोड है तो यहाँ पे लोड पड़ा, तो एक हिस्सा तो इसका दीवार में फिक्स है, दूसरा ये बाहर जो निकला रहता है उसी को कहते हैं प्रास धारण। तो इसी को प्रास धारण कहते हैं। वह धारण जिसका एक सिरा किसी दीवार में फिक्स यानी बद्ध होता है तथा दूसरा सिरा स्वतंत्र होता है, प्रास धारण कहलाता है। तो ये है सेकेंड का डेफिनेशन। अब इसी प्रकार तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है ओवर हैंगिंग, यही था ना, ओवर हैंगिंग। ओवर हैंगिंग यानी कि बाहर निकली धारण, बाहर निकली धारण, बाहर निकली धारण, यही था। तो इसको देखिए, अब इसको क्या करते हैं कि इसका मान लीजिए कोई ये धारण है, ठीक है, ये धारण है। अब इसमें जो टेक लगेगा, ये सिंपली सपोर्ट जैसे धारण था ना सुधालंबित, वैसे ही ये धारण है, लेकिन इसमें जो टेक लगेगा वो टेक कुछ अंदर से आके लगेगा। यहाँ से मान लीजिए टेक लग गया, तो इसका देखिए अब ये क्या है कि इसका कुछ हिस्सा इधर बाहर निकला है, कुछ इधर हिस्सा बाहर निकला है, तो और ऊपर से यहाँ पे लोड लग जाएगा, ऊपर से लोड लगा है। इसका ये सिरा जो है फ्री है, ये भी फ्री है, बीच में यहाँ से कुछ छोड़ के जो है कि टेक लगा हुआ है, ठीक है। बाकी ये जो इसको सपोर्ट कर लेंगे, सपोर्ट यानी टेक। फिर उसके बाद से अब इसको देखिए कैसे लिखेंगे इसको, तो लिखेंगे वह धारण जिसका एक सिरा अथवा दोनों सिरा, जिसका एक सिरा अथवा दोनों सिरा टेक से बाहर निकला होता है। ये जो टेक है इससे बाहर निकला होता है, ये जो ऐसे है धारण, ये यहाँ पे टेक लगा है, यानी कुछ ये हिस्सा बाहर निकला हुआ है। तो एक सिरा अथवा दोनों सिरा टेक से बाहर निकला होता है, वह बाहर निकली धारण कहलाता है, बाहर निकली धारण कहलाता है। तो ये इस तरह से इसका ये डेफिनेशन हो जाएगा। बाकी दोस्तों इन सभी का न्यूमेरिकल जो है कि एग्ज़ाम में जैसे जिस टाइप से पूछा जाता है, मैं उस हिसाब से आपको अगले वीडियो में इसका न्यूमेरिकल बताने वाला हूं। तो आप वीडियो पे चैनल पे बने रहिए। आपको ऐसे अभी ये थोड़ा सा डेफिनेशन है, थोड़ा सा इसका ये बेसिक है कि मैंने सोचा इसको पहले बता देते हैं, अगले वीडियो से न्यूमेरिकल स्टार्ट किया जाएगा। तो चौथा है यहाँ पे सतत। सतत यानी इसको कह लें तो एक कंटिन्यूअस बीम, कंटिन्यूअस बीम है, ठीक है। तो ये है, अब इसको देखिए, तो ये सतत या अनेकाधार मतलब कई सारे टेक लगे होंगे जिसको अनेकाधार बोला गया है। मान लीजिए कोई ये धारण है, ठीक, ये हो गया धारण, ये धारण है, यहाँ पे मान लीजिए एक टेक ये लगा है, ठीक, दोनों किनारों पर एक एक टेक लगा है। इसके बावजूद भी बीच में भी टेक लगा हुआ है, टेक लगा हुआ है। यहाँ पे भी लोड मान लीजिए W1 लग गया, यहाँ भी लोड लग गया W2, यहाँ भी लोड लग गया W3, इस तरह से लोड लग गए। इसका मान लीजिए नेमिंग करना होगा, A कर लेंगे, B कर लेंगे, C कर लेंगे, D कर लेंगे, ऐसे इसको कर लेंगे। बाकी ये सपोर्ट है, सपोर्ट। तो अब इसको देखिए डेफिनेशन के तौर पे इसको कैसे हम देखेंगे। वह धारण जिसमें दो से अधिक टेक या सपोर्ट लगे होते हैं वो सतत या अनेकाधार धारण कहलाती है। इसमें देख लीजिए 1 2 3 4 चार धारण, इसमें 4 टेक लगे हुए हैं, इसलिए इसको
कहेंगे, इसको डेफिनेशन के तौर पे लिख देंगे कि वह धारण, कैसे इसको लिखना है ये मैं बता रहा हूँ। वह धारण जिसमें दो से ज़्यादा टेक यानी सपोर्ट भी लिख दे रहे हैं, सपोर्ट लगे होते हैं तो वह सतत धारण या अनेकाधार धारण कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे आप दोनों लिख लेंगे, सतत या अनेकाधार धारण कहलाती है। बाकी अब पांचवा देख लेते हैं। पांचवा क्या है? तो पांचवा दोस्तों है फिक्स्ड बीम यानी कि आबद्ध धारण। मैं दोस्तों हिंदी के साथ साथ इंग्लिश और इंग्लिश के साथ साथ दोनों मतलब लिखते चल रहा हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा आसानी रहे। तो अब आबद्ध में देखिए, आबद्ध में धारण वही रहेगी, लेकिन आबद्ध से यहीं समझ में आ जा रहा है कि इसके दोनों सिरे बद्ध होंगे यानी बंधे होंगे। ऐसे मान लीजिए कोई धारण है, ठीक है, ये धारण है। अब इसका ये भी सिरा तथा ये भी सिरा दोनों फिक्स होंगे। दोनों फिक्स का ऐसे ही इसको सिंबल दिखा लेंगे, फिक्स है तो इसके दोनों सिरे फिक्स्ड होंगे, फिक्स। अब इस पे जो लोड लगेगा W, इसको W से कर लेते हैं, कैपिटल W यहाँ पे रहेगा, कैपिटल W से लोड से कर लेते हैं। बाकी ये इसके बीच का स्पेन है। ठीक, ऐसे फिगर में दिखा लेंगे दोस्तों। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सब है ये, इसलिए बता दिया हूँ इसको। तो अब इसको देखिए, इसको डेफिनेशन के तौर पे कैसे लिखेंगे कि वह धारण जिसका दोनों सिरा, ये धारण है जिसका दोनों सिरा किसी दीवार से, मान लीजिए ये धारण है, इसका दोनों सिरा किसी भी दीवार से, दोनों सिरा इसका जब फिक्स होता है, आबद्ध होता है, बद्ध होता है, तो वह धारण आबद्ध धारण कहलाती है। तो इसको लिख लेंगे। देखिए ऐसे कैसे इसको लिखेंगे, यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा कि वह धारणे जिसका दोनों सिरा किसी दीवार से फिक्स्ड यानी आबद्ध होती हैं, आबद्ध होती हैं, तो वह आबद्ध धारण कहलाती है। जब वह आबद्ध होती हैं तो उसे, जब दोनों सिरा उसका फिक्स होता है तो उसे आबद्ध धारण कहते हैं। तो दोस्तों देखिए ये सब जो है कि यहाँ से इसको ऐसे, अगर दोस्तों फिगर बना के आप कर देते हैं एग्ज़ाम में, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगर फिगर बना के आप कर देते हैं तो आपको बिल्कुल अच्छा नंबर मिल जाता है एग्ज़ाम में। एग्जामिनर जो है कि फिगर ही देखता है ज़्यादातर। तो दोस्तों देखिए इस पे जो न्यूमेरिकल है, SFD BMD का जो डायग्राम बनाना होना है, उसमें मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझा दूंगा और बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बाकी अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।